आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो FW टेलर जो थे हमारे, उन्होंने जो टेक्निक्स दी थी उन्हें हम करेंगे। तो मैंने सोचा कि इन टेक्निक्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करूं सो दैट कि ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो फिर वो बोर कर देती है हम लोगों को। तो वन बाय वन हम टेक्निक समझेंगे, जब मन करे एक टेक्निक देखी, जब मन करे दूसरी देख ली, है ना गाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टेक्निक, ठीक है। उससे पहले एक चीज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है गाइज तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो, तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर, ठीक है गाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं। FW टेलर ने जो हमें सबसे पहली टेक्निक दी थी जिसका नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या नाम है उसका? फंक्शनल फॉरमैनशिप, यानी कि काम को कराने के लिए हमें फॉरमैन चाहिए होते हैं। फॉरमैन यानी कि जो एक्चुअल में काम को करवा रहे होते हैं वर्कर्स से, ठीक है। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है, सुपरवाइजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो हमने मिडल लेवल वाले मैनेजर्स पढ़े थे, HR मैनेजर वगैरह, है ना। और उसके बाद जो हमारे ग्राउंड लेवल पे यानी कि लोअर लेवल पे वर्कर्स आते हैं और उनके ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर जो मैनेजर भी कहा जाता है उन्हें फर्स्ट लाइन, एंड सुपरवाइजर एंड फॉरमैन कहा जाता है उन्हें। तो उन्होंने कहा कि भाई एक फॉरमैन में सारी क्वालिटी होना तो संभव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप फैक्ट्री के लिए, बेसिकली ये टेक्निक दी गई थी कि फैक्ट्रीज में हम लोगों को काम को एक तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि प्लानिंग एंड प्रोडक्शन को ना अलग कर दो। अब उन्होंने प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग अलग बना दिए। उन्होंने बोला अब इन काम को कराने के लिए हमें 4 प्लानिंग के फॉरमैन चाहिए एंड 4 ही प्रोडक्शन के फॉरमैन चाहिए, यानी कि हमें टोटल 8 फॉरमैन चाहिए। कितने चाहिए? 8 चाहिए, जो काम को करवा सके, किनसे? वर्कर से। तो प्लानिंग के अंदर जो 4 लोग आते थे, ठीक है, वो प्लानिंग से रिलेटेड काम करते थे। प्रोडक्शन से जो 4 आते थे वो प्रोडक्शन से करते थे, बहुत नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई सारी क्वालिटी एक में नहीं हो सकती, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और काम के लिए 4 इसके बंदे सेलेक्ट करो जो पर्टिकुलर उसी काम को करे, ठीक है। और प्रोडक्शन वाले पर्टिकुलर प्रोडक्शन के काम को करें। अब एक बंदा भी चारों काम नहीं संभाल सकता, तो 4 काम के लिए अब 4 बंदे रख लो, ठीक है गाइस। तो अब हमने देखा कि जो प्लानिंग में है 4 पर्सन, वो कौन कौन से। सबसे पहला था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जिसको बेसिकली रखा इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करने के लिए, कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हमें बिजनेस में करनी है, कैसे काम को किया जाना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। सेकेंड, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो था वो ये प्लान करता था कि काम के लिए कौन सा स्पेसिफाइड रूट होगा, कि पहले कौन सा काम किया जाएगा, उसके बाद कौन सा किया जाएगा, उसके बाद, तो ये स्पेसिफाई करता था रूट ऑफ द प्रोडक्शन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो था वो बेसिकली टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाता था कि भाई ये पर्टिकुलर काम करने में इतना टाइम लगता है और इतनी ही कॉस्ट आनी चाहिए, क्योंकि कई वर्कर्स बहुत आलसी टाइप के होते हैं, तो वो काम को लटका के रखते हैं दिन तक, शाम तक। तो इसमें क्या होता था, सिलेक्ट कर दिया जाता था कि भाई ये टाइम 10 मिनट का है तो आपको 10 मिनट में करना है, दैट इज टाइम एंड कॉस्ट शीट में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिसिप्लिनेरियन, जो बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन रहे इसकी प्लानिंग करता था। वो ये देखता था कि डिसिप्लिन बना रहे बिजनेस में, कोई भी चीज़ों की डिस्ट्रप्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए हमने एक प्लानिंग इंचार्ज में डिसिप्लिनेरियन रखा, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रोडक्शन के 4 बंदे आ गए। अब प्रोडक्शन वाले क्या है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। इन्होंने तो प्लानिंग कर दी, इन्होंने अपने जो काम थे माइंड से रिलेटेड थे सारे कर दिए। अब वर्कर से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जो काम थे वो प्रोडक्शन में थे। प्रोडक्शन में जो फर्स्ट आता है वो आता है स्पीड बॉस, जो बेसिकली हमें ये देखता था कि भाई काम स्पीड यानी कि टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा बेसिकली, और सही तरीके से आप कह सकते हो। टाइमली तो आप कर रहे हो और लेकिन गलत सलत करी जा रहे हो, कुछ भी करी जा रहे हो, लेकिन हमने तो सर 10 मिनट में कर दिया। अरे 10 मिनट में करा क्या, गलत करा पर हमने 10 मिनट में कर दिया। तो टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब जो होता था वो हमारा बेसिकली स्पीड बॉस दिखता था। उसके बाद सेकंड आता है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस जो था ना वो बेसिकली ये देखता था कि मशीन्स एंड टूल्स जो हैं हमारे वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, यानी कि जब भी काम करने के लिए हमारे वर्कर्स आएँ तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उनके सामने जो चीज़ें हैं वो रेडी होनी चाहिए टू परफॉर्म, कि भाई आओ और काम कर लो। तो बेसिकली ये हमारा दिखता था गैंग बॉस। इसके बाद आता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस जो कि रिपेयरिंग, जैसा कि नाम है उसका, रिपेयरिंग से रिलेटेड काम को करता था कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, काम ढंग से हो रहा है, मतलब मशीन्स ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो वो हमारा रिपेयर बॉस दिखता था। उसके बाद इंस्पेक्टर होता था। इंस्पेक्टर हमारा जो था
वो क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करता था कि काम की क्वालिटी वाइज अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमारे स्पीड बॉस में ये देखा जाता था सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, इसमें वो पर्सन उस काम की क्वालिटी को चेक करता था, यानी कि अप टू द मार्क है या नहीं है। आपको मतलब जैसे होता है ना कि भाई मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया गलत सलत कर देना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। काम एक्यूरेटली सही तरीके से होना, और इसमें जो ये पर्सन था इंस्पेक्टर था, ये क्वालिटी चेक करता था कि भाई हमारे काम की फिनिशिंग है या नहीं है। अभी जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कपड़े सिलाई का काम होता है, ठीक है, अब वो प्रॉपर उसमें देखो फिनिशिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कढ़ाई का काम है तो प्रॉपर फिनिशिंग होनी ज़रूरी है, तो वो बेसिकली इंस्पेक्टर करता था, क्योंकि हम फैक्ट्री से रिलेटेड बातें कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्ट्री में वर्कर्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो यही काम वहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्वालिटी को चेक करना, अगर आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, अगर आप कोई इवन बॉक्सेस भी बना रहे हो ना, तो बॉक्सेस की भी क्वालिटी है या नहीं है, तो वो इंस्पेक्टर का काम होता था। तो हमने क्या देखा कि FW टेलर ने काम को 4 फॉर्मेट में बांट दिया और उनके ऊपर एक एक इंचार्ज रख दिया, प्लानिंग का इंचार्ज एंड उसके ऊपर रखा प्रोडक्शन का इंचार्ज, और दोनों के ऊपर था जो भी उधर का मैनेजर होता था फैक्ट्री का। अब इन ये चारों बंदों को उनके 4 काम दे दिए, अब वर्कर्स हैं जो काम करेंगे। तो दैट इज़ दी फंक्शनल फॉर्मैनशिप गाइस। एंड अगर आपको ये टेक्निक आती है आपके पेपर में या स्कूल में, तो आपको इसका चार्ट बना के अगर आप करोगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है आपके क्वेश्चन को, जिससे फुल मार्क्स मिलते हैं हम लोगों को। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसमें यही चीज़ें आती हैं गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक ज़रूर करना गाइस। और अब हम नेक्स्ट जो करेंगे टेक्निक वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।